का मिल सकता है तो शिव पे गन्ने का रस चढ़ाएं। और जो लोग गन्ने का रस नहीं ले सकते उनके लिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि वो शिव पे जिसे हम कहते हैं शहद, शहद का चढ़ाव करें। जिनको शनि की दशा है वो काले तिल चढ़ा सकते हैं। जिनको शिक्षा में उन्नति लेनी है वो पीली सरसों चढ़ाएं। ठीक। सर राहु महादशा, मार्स अंतर्दशा चल रही है तो, और शनि 7.5 का लास्ट फेज, राहु का भी और शनि 7.5 का भी लास्ट फेज। बेटा एक बता, राहु की महादशा चल रही है, ठीक है ना? हाँ लास्ट फेज है, तो अप्रैल से गुरु हो जाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राहु की महादशा चली तो क्या हुआ, क्या हुआ सर क्या? बहुत प्रॉब्लम सर, जैसे 2020 के जैसे क्या? बाद करियर में पूरा ही मैं डाउनफॉल हो गया करियर में। लाइक तो राहु कहाँ तो नहीं थी ऐसा कहाँ। करता, राहु तो ऐसा नहीं करता जो तुम बता रही हो, डाउनफॉल तो राहु नहीं करता। कोई कुछ भी आके मुझे बोल दिया, बहुत ज्यादा मतलब कि डिसीजन लेने के मेरे पावर ही नहीं रहा। तो राहु में तो ओनली ऐसा नहीं ड्रीम होता। देखने लगी, मुझे तो ये तुम्हें करना है वो। राहु की महादशा में ऐसा होता है कि डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती। मुझे तो ये फील हुआ सर, मैं नहीं नहीं, पूरा डम अरे होती मेरे गई। भाई, या तो तुम ज्ञाता बन जाओ या मुझे ज्ञाता बनने दो, मैं तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि तुम ज्ञाता हो इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या राहु की महादशा में डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती? मैं क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी सर। पूछ रहा हूँ तुमसे, क्वेश्चन पूछा मैंने कि क्या राहु की महादशा में डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती है? सर मेरे साथ तो लिटरली यही हो रहा था। अरे तो राहु को क्यों ब्लेम कर रही हो मेरी माँ? तो राहु को क्यों ब्लेम कर रही हो? तुम्हारा नक्षत्र कौन सा था? धनिष्ठा, मकर राशि, धनिष्ठा नक्षत्र। ठीक है, तो धनिष्ठा नक्षत्र अगर है तो तुम्हारा जो धनिष्ठा नक्षत्र है ये तुम्हारा कौन सा नक्षत्र हो गया? ये तुम्हारा, मंगल की। हाँ रुक जाओ, मंगल का है। तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा ज्ञान है बेटा। लेकिन नहीं धनिष्ठा नहीं, मुझे नक्षत्र, नहीं सीखना है नहीं, आगे। अरे भाई आगे, बेटा आप मुझे को बोल लेने दे। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो तुम्हारा क्या हुआ, जन्म नक्षत्र हो गया, राइट? यस सर। धनिष्ठा नक्षत्र तुम्हारा जन्म नक्षत्र हो गया। ठीक है। अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है? अरे कहाँ नहीं चली सर, गई? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता मुझे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। धनिष्ठा नक्षत्र अगर तुम्हारा, तुम कहती हो कि सर मेरा जो धनिष्ठा नक्षत्र जो मेरा जो जन्म हुआ, तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो किससे रूल होता है? मार्स से। ठीक है ना? राइट। लेकिन तुम देखना कि तुम्हारे जो आव भाव हैं, जो भी चीजें हैं, वो मून से ज्यादा अटैच होंगी। इमोशनल तुम बहुत होगी, तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम इमोशनल हो, सेंसिटिव हो। तो तुम्हें कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है? कौन सा मून। प्लैनेट कर रहा है? मून कर रहा है। और तुम्हारे साथ यही हुआ है। छोटी छोटी बातों में, जैसे अभी तुम बात करी, छोटी छोटी बातों में टेसू भावोगे, दूसरे की सुनोगे नहीं, अपनी बातों पे लगे। कोई थोड़ा सा कह देगा तो तुम्हें लगा कि यही बस, यही सब कुछ गलत हो रहा है। तो मार्स का तो असर आया नहीं तुम पे, तुम्हें तो मून का असर आ रहा है। अब तुम्हें करना क्या है वो ध्यान में दो। तुम्हें श्रवण नक्षत्र का जो एलिमेंट है, श्रवण नक्षत्र का, जैसे कि हम कहते हैं कि श्रवण नक्षत्र का जो पेड़ है, श्रवण नक्षत्र का, नक्षत्र का जो पशु है, उसकी फोटो अपने साथ रखनी है। उसकी फोटो अपने साथ रखनी है। मतलब तुम अपने से 27वें नक्षत्र की फोटो अपने साथ रखोगे। तो 27वां नक्षत्र कौन होता है? अति मित्र नक्षत्र होता है। तो सारी चीजें ठीक होंगी। राहु को मत दोष दो। ओके शिवा। हाँ, मुझे अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना है। क्या मैडम? शादी के बारे में क्या? उसकी शादी हो अभी चुकी थर्टी है? फाइव ईयर्स की हुई है, अभी तक उसका शादी नहीं हो रही। डेट ऑफ बर्थ बताएं मैम। 30 अक्टूबर 1988।
90। 88। श्वेता जी हैंड रेज कर ले तो 1 बाय 1 हो जाएगा। वो चैट बॉक्स में लिखेंगे तो क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। मैम, अगर आप ये क्वेश्चन ना भी करती हैं तो मैं ये बोलता, देखिए इनकी शादी में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर शादी हो भी जाएगी तो सक्सेस नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ। और शादी में प्रॉब्लम है, शुरू से ही प्रॉब्लम है, ये तो ऐसा नहीं, आई डोंट नो। मतलब मुझे, मतलब बाकी आप बता सकती होगी, अगर कहीं पे एंगेजमेंट भी हुई होगी तो एंगेजमेंट टूटेगी। अगर कहीं ऐसा पे, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक पर है, बात ठीक। चलते चलते रुक जाती है, आगे हाँ, बढ़ती ठीक। नहीं है। मैम, अगर मैंने ऑप्शंस बता एंगेजमेंट रहे हैं बोला, सर कि ऐसा मैंने होगी मैंने तो दो चार मैंने आपको हाँ। एग्जाम्पल दिए कि एंगेजमेंट हो सकती है तो एंगेजमेंट टूट जाएगी। किसी से अफेयर होंगी तो वो 4 5 10 दिन 15 दिन चलेगा, उसके बाद वो छूट जाएगा। तो ये ओके। चीजें रहेंगी मैम, ठीक है ना। अब इन सब चीजों के लिए जो उपाय है वो बड़ा सिंपल सा है, वो बहुत सिंपल सा उपाय है। उपाय क्या करना है? नंबर वन, क्योंकि सबसे पहले आप काम करें कि घड़ी पहन सकती हैं कि हाँ, पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं? पहनती है, पहनती है। घड़ी का डायल कितना बड़ा है? राउंड है, वाइट कलर का डायल है। कितना बड़ा है? आ, काफी बड़ा है, बिग है। आपकी हथेली का कितना परसेंट ले लेता है? पूरा। पूरा पूरा। है। ठीक। तो अब उस घड़ी के ऊपर अगर आप देखें, कहीं पे हंस तो नहीं बना हुआ? क्या? हंस तो नहीं बना हुआ, हंस? नहीं, प्लेन है, प्लेन है, कोई कुछ नहीं बना हुआ है। तो ठीक है, अब उनको जब जो घड़ी का जो डायल है हाँ। उसमें डॉट और डैश है, नंबर नहीं है। आ, नंबर नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा ना, डॉट या डैश नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना, तो उनको, नंबर नहीं है, डॉट है। हाँ, तो वो डॉट है तो सारी चीजें। अब उनको अगर शादी का आप करवाना चाहती हैं तो घड़ी में 12 नंबर और 6 नंबर की बड़े डायल की, जिसका डायल का कलर येलो हो, सॉरी, हम्म। या तो येलो, रेड कलर का हो, अच्छा। डायल का कलर रेड हो, और उसमें 12 और 6 नंबर, वो घड़ी पहनाइए, शादी हो जाएगी और सक्सेसफुल रहेगी। ओके। और पट्टा गोल्डन ही? पट्टा कोई भी पहना लीजिए मैम। गोल्डन सिल्वर दोनों चलेगा? देखिए, मैं राहु और केतु के उपाय नहीं बता रहा हूँ, मैं घड़ी के उपाय बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो घड़ी में अच्छा। मैंने आपको बोला वो होना चाहिए, बाकी आप गोल्डन ले लें, सिल्वर ले लें, लेदर का ले और लें, किसी का भी ले लें। सर्किल या स्क्वायर? सर्किल या स्क्वायर? सर्कल बोला मैम, स्क्वायर सर्किल बोला विथ हाँ। रेड डायल और 12 और 6 लिखा हुआ नंबर। बस। बस वो करे तो हो जाए। सर मेरे संडू साहब है बड़े मेरे से। हम्म। उनसे मैंने पैसे और गोल्ड लेना है, वो दे नहीं रहे मुझे। 7 8 साल हो गए हैं। चलो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो। 8 जुलाई 1975। 1900। 75 75। 75। तो इसको लेके तो आपके घर में भी कलह मचता रहता होगा। नहीं, घर में मम्मी डैडी को नहीं पता, बाकी सबको पता है। अरे यार, मम्मी डैडी को बताने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप और आपके मिसेज की तो नहीं पड़ती होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। पड़ती है? बनती है जी। दोबारा सोच लीजिएगा। 100% जी। चलो फिर ठीक है। आपने अपनी मिसेस को लास्ट टाइम आई लव यू कब कहा था? मेरे ख्याल में शादी से पहले क्या कहा होगा, हाँ, बाद में नहीं। खत्म हो गई ना बात सर। चलो, अब सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी क्या है ना सर, कि देखो सर, आप ना एक काम करो, हाँ जी। अपने घर पे एक अनार का पौधा लगाओ। ठीक है।
ठीक है सर। और दूसरी बात, अपने साड़ू साहब का नाम लिखो काजल से, ठीक एक है। पेपर पे, एक पेपर पे। ठीक है। ठीक है जी। और उसको अपने पलंग के पाँव के नीचे दबा दो। कौन सी जब जब, साइड जी? किसी भी साइड, जब जब बैठो तब तब बोलो कि पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे। ठीक है प्रभु ने जी। चाहा तो पैसे मिल जाएंगे। ठीक ठीक है है। जी। गोल्ड भी? हाँ सब, जब जो लिया है। वैसे तो आपको एक्चुअली में, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, पता नहीं आपने क्यों दे दिए। और और दे भी दिए होंगे, और अब दोबारा आपके साड़ू साहब मांगने आएंगे फिर आप दे देंगे, है नहीं ना। सर, कभी नहीं। ये ऐसा, बहुत बड़ी गलती की मैंने। नहीं आप दोबारा देंगे, टेंशन ना लें आप। दूंगा मैं। सर हाँ। ऐसा था, ये जो पैसे दिए थे ना, नोटबंदी के वक्त दिए थे। और सर आप, अभी भी आप दे देंगे, कोई बात नहीं सर, क्योंकि आपका दिल ही ऐसा है सर, टेंशन ना लें। कोई बात नहीं, अभी आप जो मैंने उपाय करा वो करें सर, बाकी ठीक है सर। अनार प्लाट में लगा दे साथ में घर में। हाँ हाँ बिल्कुल, अपने घर में लगाओ सर, प्लॉट में लगाओगे तो पैसे वो प्लॉट में दे के चले जाएंगे। सर घर में तो जगह है नहीं ऐसे, सारा गमला है पक्का ना, है। गमला है ना सर। ठीक है जी। ठीक है। अब समझ में आ गया सर। और ठीक है वाइफ जी। को शादी के बाद भी आई लव यू बोला जाता है सर। ठीक है जी। चलो, नमस्ते सर नमस्ते मेरे नमस्ते। को भी किसी की शादी के लिए ही पूछना था। तुषार चौधरी नाम है लड़के का। हम्म। 16 दिसंबर 1992 का जन्म है। 16 दिसंबर। हाँ, 1992। तो इसके फादर नहीं है, और मम्मी भी बीमारी रहती, लेकिन इसकी शादी में दिक्कत आ रही है। और अभी तो बिजनेस भी बहुत, गवर्नमेंट वो टेंडर खुलते हैं इसके, लेकिन इसको मिल ही नहीं रहा, एक भी पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, ना, नहीं हुई है तुषार चौधरी। रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात ही नहीं बन रही है। इनका कोई अफेयर था। हाँ। हम्म। चलो जी, इस साल इनकी शादी भी हो जाएगी, ठीक है ना, और बिजनेस भी ठीक हाँ। हो जाएगा। ठीक है। अब इनको करना क्या है, इनको ये बोलिए कि ये हर रोज, ठीक है ना, ये हाँ। सबसे पहली बात देखें कि इनको हाँ, इनको हमेशा बोलिएगा हल्दी का तिलक माथे पे लगाएं। माथे पे नहीं आ हाँ। सकता तो अपनी छाती पे लगाएं, यहाँ पे छाती पे, ठीक है ना। और जब भी ये हाँ। घर से जाएं, ये हल्दी का तिलक लगा के जाएं। और हो सके तो जेब में एक हल्दी की गांठ रखा करें। उससे ठीक है। इनके बिजनेस में भी प्रोग्रेस होगी और फैमिली में भी प्रोग्रेस होगी। ठीक है। हम्म, ठीक है। थैंक यू सर। बहुत सर बहुत बहुत धन्यवाद तकलीफ मीना में, जी। हाँ। हाँ मीना जी। बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत तकलीफ में ये लड़का। और इस लड़के को बोलिएगा अभी शादी नहीं हुई तो तकलीफ में है कि हम लोग। खबर भी नहीं है, तबीयत बहुत खराब है। कोई अच्छा नहीं बात अच्छा। सर, नहीं, इस फादर। लड़के, हाँ इस लड़के को बोलिएगा हरे रंग का रुमाल या हरे रंग के कपड़े खूब पहना करे। हाँ, ठीक है ठीक है ना। सर। हाँ सर। 4 जनवरी नीलिम, वैसे 2001। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, चीजें होते होते नहीं होती होंगी। हाँ सर जी। हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम जो काम करने पहुंचते होगे वो होता नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ। तुम्हें हाँ पता जी। लग जाता होगा कि कल मेरा ये काम होना है, लेकिन नहीं होता होगा। हाँ जी सर, ऐसा लास्ट होता है। मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे हाँ जी। कोई और ले जाता है ना। हाँ। हाँ तुम जी जो सर। जो चीजें चाहते हो वो नहीं होती है, हाँ बेटा। हाँ जी सर।
चलो, हाँ, डेट ऑफ बर्थ उनकी बताओ, सिस्टर की। 24 January 2001। 24 जनवरी। हम्म। तुमसे बड़ी हैं? मुझसे छोटी है सर। हम्म। गुस्सा कितना करती है? गुस्सा तो बहुत है। हम्म। अभी बेटा कहाँ काम कर रही है ये? वो सर अभी प्राइवेट स्कूल में, एक हमारे पास में ही है, वो प्राइवेट स्कूल में अभी काम कर रही है। हाँ, तो अभी तुम्हारी सिस्टर इस साल स्कूल अपना जॉब तो बदल जाएगी, जॉब चेंज करेगी, या वो शायद वो सोच रही है कि अपना स्कूल खोलना। ऐसा तो नहीं सर। तो मेकअप का जो होता है ना, वो कोर्स किया था, सोचा था किसका? मेकअप का। हाँ, तो वो ब्यूटी कुछ अपना पार्लर। हाँ, अपना वो कुछ नया काम करना चाह रही हैं, वो कुछ ऐसा सोच रही हैं क्या? हाँ जी सर जी, वो बात तो है। हाँ, तो वही मैंने बोला कि तो एक तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, एंड कुछ नया वो स्टार्ट करेंगी, क्योंकि जिस काम में वो कर रही हैं उसमें शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ अपना नया करेंगी। और देखो, शादी की पॉसिबिलिटी तो बनेगी, लेकिन शादी अगले साल ही होगी। अच्छा सर जी। सर जी एक सवाल है, मेरी सिस्टर के लिए क्या गवर्नमेंट जॉब है उनके करियर में, फ्यूचर में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई तो बहुत जगह करती है लेकिन होता नहीं है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, होता है। कोई कोई नहीं, वो तुम बस एक काम करो कि जो मंडे वाला दिन तुम लोग मंदिर जा सकते हो। हाँ सर जी जा सकते हैं। हाँ, तो मंडे वाले दिन अपनी सिस्टर को बोलना कि 7 चावल के दाने, हाँ जी। जो टूटे हुए ना हो, ठीक है ना, वो 7 चावल के दाने अपने हाथ में लेके, ठीक है ना, हाँ जी। शिवलिंग पे एक ओम नमो शिवाय, फिर ओम नमो शिवाय, फिर ओम नमो शिवाय, फिर ओम नमो शिवाय, हाँ जी। 7 बार करना है। 7 चावल के दाने एक एक करके छुड़ाने हैं, और उसके बाद आंख बंद करके इच्छा करनी है कि मुझे नई जॉब दिला दो। अच्छा। ठीक है, मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब दिला दो, नंबर 1। नंबर 2, जब भी सो के उठें, तुम्हारी सिस्टर कितने बजे सो के उठती हैं? लेट अच्छी है सर। हाँ, तभी तो पूछा यार, कितने बजे सो के उठती है, मैंने पूछा कहाँ। 9 बजे। हाँ, तो फिर तो हाँ मैंने जी। इसीलिए मैंने तो वैसे पहले पूछ लिया तो कितने बजे सो के उठती उठ है। जाती है सर, वो जल्दी जल्दी में निकल जाती है, अगर स्कूल बंद हो तो 9 बजे। हाँ, वो जो भी है, हाँ जी। तो बोलो कि जब भी सो के उठे, ठीक है ना, चाहे नहाए या ना नहाए, ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं है, एक लोटे में, ठीक है, एक लोटे में थोड़ा गुड़ डाल के सूरज को चढ़ाना है, अर्पण अच्छा सर। करना, बस हाँ ये जी। काम करो, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अच्छा सर, थैंक यू। आप सब लोग ने अपनी कुंडली देखी हुई है? कुंडली देखी हुई है ना? हाँ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि संतोष कोरी जी, आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उनकी मेरे ख्याल से डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है, कुछ डेट ऑफ बर्थ में वो है। हाँ जी, चलो। अगर सबने अपनी अपनी कुंडली देखी है, तो मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, अगर जिन्होंने नई कुंडली देख रखी है तो वो अपनी कुंडली देख लें, बना लें। और एक मैं, मतलब ये बिल्कुल एक रॉ नॉलेज है, इस रॉ नॉलेज जिसको भी है कि इनको पता नहीं है कि मैंने कुंडली कैसे देखनी, क्या देखनी, तो उसे कुछ नहीं देखना, उसको केवल एक चीज समझनी है कि ये आपकी कुंडली होगी। तो कुंडली का जो ये वाला घर होता है,
ठीक है ना, यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, किसी का 1 लिखा होगा, किसी का 2 लिखा होगा, किसी का 3 नंबर लिखा होगा, किसी का 4 नंबर लिखा होगा। प्लेनेट नहीं बोला, नंबर लिखा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। कुंडली के 11वें घर में कुछ नंबर लिखा होगा। कुंडली के 11वें घर में कुछ नंबर लिखा होगा, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कुछ भी लिखा हो। ये नंबर देखा जाए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में यही नंबर आपको ये बताता है कि आप जो बनना चाहते हैं वो उसका क्या करें, कैसे उपाय करें। तो सपोज कर लीजिए आपका कुंडली में यहां पे लिखा हुआ 1 नंबर, राइट? यस सर। तो आप लिखिए ईस्ट जोन, यानी कि पूर्व दिशा। अगर यहां पे, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। अब यहां पे नंबर लिखा हुआ है 2, तो लिखिए नॉर्थ वेस्ट। आप सभी नोट डाउन कर लें, आपके घर में से किसी ना किसी की मिल जाएगी। अभी देख रखा है तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे तो नंबर आ जाएगा, बाद में काम आएगा। आप सभी नोट अगर डाउन कर लें। 3 लिखा है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर 4 लिखा है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर यहां पे 1 नंबर लिखा है तो ईस्ट, 2 लिखा है तो नॉर्थ वेस्ट, 3 लिखा है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, 4 लिखा है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, 5 लिखा है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, 6 लिखा है तो नॉर्थ, 7 लिखा है तो वेस्ट साउथ वेस्ट, 8 लिखा है तो साउथ वेस्ट, 9 लिखा है तो नॉर्थ ईस्ट, 10 लिखा है तो साउथ, 11 लिखा है तो वेस्ट, और 12 लिखा है तो साउथ ईस्ट। ये जो नंबर नंबर के साथ मैंने ये जो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब बताया, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी डायरेक्शंस हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगी। क्योंकि ये जो कुंडली का ये हिस्सा होता है, ये क्या होता है, ये आय का होता है, लाभ का होता है, उपलब्धियों का होता है, मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। अब सपोज कर लीजिए, अब यहाँ पे दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अब सपोज कर लीजिए कि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, ठीक है ना, आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, तो अब आप देखेंगे साहब, मैं अपने जीवन में, हर एक इंसान सोचता है कि भाई मैं अपने जीवन में, मुझे पैसा मिले, मुझे धन मिले, यही चाहते हैं ना। यस सर। तो आपको करना क्या है, आप को मैं कुछ सिंबल बता रहा हूं, और ये सिंबल क्या है, इन सिंबल का आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इन सिंबल को बोला जाता है जिबू सिंबल। अब सपोज कर लीजिए आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, तो आप अपनी उस डायरेक्शन में ये जो सिंबल दिख रहा है आपको बैलेंस का, ये लगा दीजिए। आप सोचते हैं कि आपको लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि आपका चेहरा उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ये सिंबल ब्यूटी का है, इसको लगा लीजिए। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में, जो मैंने 1 2 3 4 5 बोली थी, उस डायरेक्शन में ये सिंबल लगा लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि मेरे पास धन आए, दौलत आए, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, तो आपको करना क्या है, सॉरी, आपको क्या करना है, आपको अबेंडेंस, ये सिंबल जो है अबेंडेंस का सिंबल होता है, इसको लगा लेना है।
और इसको उसी डायरेक्शन में लगाएं जो मैंने डायरेक्शन बोली, क्योंकि वो डायरेक्शन आपके लाभ की डायरेक्शन है। तो इसको लगा लें। यहाँ पे हमने सारे सिंबल दिए हैं, कोई भी नाम करना चाहें, कोई भी आप सपोज कर ले, आप चाहें कि मेरे लाइफ में जो उथल पुथल हो रही है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं चीज़ों को कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, तो आप ये सिंबल लगाएं। तो ये सिंबल लगाएं एंड आप देखें इसका रिजल्ट कितनी जल्दी आता है। तो ये मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था, ये लोग बताना चाहता था। हाँ, आप बोलें। हाँ, विजय भारद्वाज जी अनम्यूट हो जाए, वीडियो भी खोल लें विजय भारद्वाज जी। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है, वीडियो खोल लें सर। सर मैं जैसे लिखा ना मेट्रो में हूँ मैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बोले। ओके ओके, हाँ तो भी ऑफ करके भी पूछ लें, सॉरी। जी। सर मैं यही पूछा था, मेरा बेटा है 20 साल का, उसको ना बहुत बीपी की प्रॉब्लम हो गई अचानक, पता नहीं क्या हो गया। वही पूछ रहा था क्या ग्रहों के लिए है या हमारे हमको भी बीपी है कुछ वजह से हुआ है? उसका अपने डेट जरा ऑफ बर्थ बेटे की डेट, अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताएं सर मुझे। 19/4/2004। 19 अप्रैल 2004। जी जी जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कैमरास ऑन कर लेना, जो कोई भी ऑन कर सकता है तो। सर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना? सर अनम्यूट हो जाए विजय जी। जी सर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। सर अगर देखिए, ये तो जी इनको प्रॉब्लम रहेगी। टेंशन और वाला। हेलो जी सर, आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ सर, उसको आप करके देखें सर। जी तो शायद ये जो उनकी जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मैं इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ कि इनकी ब्लड की प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जी इनको सर क्या करना है, एक ऑरेंज कलर का कपड़ा लेना है, ठीक है ना? जी जी ऑरेंज कलर का बड़ा कपड़ा लेके उसको 16 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और उसके अंदर वीट, वीट होता ना, या दलिया जो होता है, जी जी हर टुकड़े में वीट दलिया रखना है। लेकिन आपको ये उपाय करना है 16 दिन तक। तो आपने एक 16 पार्ट कर लिए कपड़े के, ऑरेंज कपड़ा लिया, 16 पार्ट कर लिए, उसमें वीट रखा या दलिया रखा, उसकी गांठ बांधी, गठरी बना दी, और उसको किचन में जाके आग से जला दीजिए, ठीक है? यस सर, फिर इसको अब फ्लश भी कर। हाँ। एंड इसको क्या करिए, जब वो जल जाए तो उसको किचन में ही फ्लश कर दीजिए, किचन में ही बहा दीजिए राख को। तो ये जो उपाय है, ये क्या करेगा, बीपी को कम करेगा। अच्छा। चलिए सर, दूसरा लीजिए। हाँ, ओके विजय सर, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप सुन लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे। आपको बस खाली सब्सक्राइब करना है तो आपको मिल जाएगी। जिनके वीडियोस ऑन है उन्हीं के ले पाएंगे। हाँ, रजनी श्वेता जी का ले लें। श्वेता जी अनम्यूट हो जाए, श्वेता जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। हम्म। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही है सर। हस्बैंड भी मेरे पेशे से डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं।
पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और मैं भी ग्रोथ नहीं हो पा रही। मैं भी मतलब आज से जिस पोजीशन पे 5-10 सालों से हूँ, आज भी वहीं पे हूँ, और हस्बैंड का भी कुछ ऐसा ही है, तो वो ग्रोथ कैसे होगी सर? श्वेता जी मुझे थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ बताएंगी? जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1979। मैम लेकिन इस साल तो आपकी ग्रोथ हुई है, मतलब होनी शुरू हुई है। ऐसा कुछ अभी तक तो सिम्टम नहीं दिख रहा है सर। यानी इसे सिम्टम बिल्कुल दिखा होगा अगर आप पहले से कंपेयर करें, तो अगर इस वक्त मैं बोलूं तो आपके जीवन में चीजें बढ़ी हैं। नहीं, ऐसा तो अब फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब सर, मैं एक ही पोजीशन पे अभी तक जॉब कर रही हूँ। वो जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो एक अलग चीज है, पर जैसे एक होता है ना डेजिग्नेशन में ग्रोथ, वो नहीं हुई है। क्योंकि श्वेता जी अगर मैं ये बोलूं तो कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर ये जो साल है आपके लिए बेटर है, अच्छा है। इस साल अगर मैं देखता हूं तो इस साल आपको नेम फेम भी मिलेगा, एंड यू विल गेट मनी, यू विल गेट प्रमोशन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अगर मैं ये देख के चलता हूँ तो मतलब एज पर द एस्ट्रोलॉजी या एज पर द न्यूमरोलॉजी मैं देखता हूँ तो यू जी आर सर। गोइंग टू गेट इट। हाँ, तो मे बी इन कमिंग डेज आई विल गेट दीज थिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि यू हैव ऑलरेडी स्टार्ट गेटिंग द फील ऑफ दैट। यू डोंट टेल मी कि भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आई एम गोइंग वर्स्टर देन वर्स्टर, ऐसा नहीं है। No, I'm not going worster than worster, but yeah, but I'm not able to see that growth. सर, द थिंग दैट आप खुद सोचो, किसी स्कूल में मैं पढ़ा रही हूँ, और वहां पे मैं एज अ टीजीटी पिछले 10 सालों से हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट पीजीटी, बट आई एम नॉट गेटिंग पीजीटी देयर। ठीक है, मैंने एक तो ये बता दिया आपके लिए सिंपल सा उपाय है। और बेसिकली आप जो मैंने बोला था कि आप अपने 11वें घर में देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है, अगर आप अपनी कुंडली को देखती हैं तो ओके देखा होगा आपने। सर, कुंडली तो मेरे पास नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स के पास होगी, तो आई हैव तो आजकल तो हर एक इंसान के पास कुंडली होती है। उसको करना क्या होता है, बड़ा सिंपल सा उपाय है, गूगल बाबा के पास जाना होता है, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, जो भी कुंडली आए उसके नंबर को देख लें आप। फिर मैंने जी। डायरेक्शन बताई हुई है, ठीक है। तो ठीक आप सर। कोशिश करें, यू ट्राई करें कि आप उस डायरेक्शन में जो मैंने डायरेक्शन बोली थी आपको, उस जी। डायरेक्शन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम या कम से कम 3-4 घंटे बैठें। अब सपोज कर ओके। लीजिए आप नहीं बैठ पाती हैं, ठीक है, जी। बिकॉज जरूरी थोड़ा कि हमें मैंने जो डायरेक्शन बताया उसमें, तो आप उस डायरेक्शन की तरफ फेस करके रखें, ओके। कोशिश करें। बिकॉज लेकिन मैंने बस ये बता रहा हूँ कि ये बात मेरी मार्क करके रखिएगा कि दिस ईयर, मतलब फ्रॉम दिस ईयर यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, गेट विल चेंज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और एंड एज श्वेता जी मैं एड्रेस भिजा दूंगा, मिठाई का डब्बा भिजा दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी जुड़ने के लिए। सर अगर थोड़ा समय हो तो आप प्लीज मेरे हस्बैंड का देखिए, बिकॉज वो बहुत आ, ज्यादा हार्डवर्क करते हैं पर उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिलता है। श्वेता, विल टेक यू, मतलब थोड़ा बहुत और देख लें, बाकी नहीं तो एक एक करके अब देख लेते हैं और बाकी लोगों ठीक का भी। ठीक सर, थैंक यू सर। कोई नहीं श्वेता जी, एवरी संडे वी आर देयर। इस संडे हम नहीं कर पाए थे, भूल के बीच में लेके बिल्कुल। आए। आप लोग जुड़ते रहे और भी लोगों को लाते रहे, सभी का जी आंसर जी किया जाएगा। जी और श्योर सर। किसी को भी ऐसे छोड़ेंगे नहीं हम। जी श्योर सर। हाँ पूजा जी नमस्कार। अरे पूजा नमस्कार। गोयल जी, अरे आप तो, अच्छा अच्छा, बहुत दिनों बाद। हाँ पूजा जी। ये पूजा। Maybe after 2.5 years or 2 years. हाँ हाँ। तो और ये पूजा। Uh, सही हो सर, जैसे देख रही हो वैसे ही हो। एक्चुअली मेरे ख्याल से 2 साल पहले भी जब मेरी बात हुई थी तो there were some problems that started. Still, everything is disturbed. Um, and lots of health issues, BP, autoimmune disorder to me, and lots of things happening. I'm working from home. That's a one good thing happened. Financially, I'm getting support. आई But थिंक जब हमारी बात हुई थी पूजा, एज आई रिकॉल, तो योर मेन कंसर्न वाज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? uh, financially stability because my married life हाँ, is आई नो आई नो disturbed. आई नो, That's बिकॉज यू that. यू ओनली सेड कि सर एंड वी हैव वर्क ऑन दैट रेमेडी, कि आप ये रेमेडी करो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी। वी हैव हाँ वर्क, ठीक है ना? हाँ। हाँ, अब क्या So इशू है? अभी भी still like मतलब I think so, अगर मैं आज से 4 साल पहले की लाइफ सोचूं तो it was अभी I don't know anything like चलो everything is चलो limited अपनी on one ठीक place. ठीक है, ठीक है, चलो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 24 August 1977. 24 अगस्त 1977। Yes. एंड यू आर फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम। Means from every aspect of my life, I'm not satisfied right now. पूजा, देख ये जो आंसर है ना, ये कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दिस इज द मोस्ट नेगेटिव आंसर। एंड एंड मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो, तुम्हें बहुत बार ख्याल आते होंगे कि लाइफ बेकार है, लाइफ डिस्टर्ब है, लाइफ ऐसा कर लो, लाइफ ऐसा कर लो। ये मैं शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात पे। मैंने कहा बहुत बार ख्याल आते होंगे नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है जब हम बहुत सारी चीजों को समेट कर रखते हैं और एकदम से सब बिखर जाता हाँ है। ठीक है, मतलब है, स- देखो जो है वो है। हम्म अभी भी तुम्हें मैं बस ये बोलूंगा, पता नहीं मैंने तुमको पहले बोला था, क्योंकि हम पहले किसी और मुद्दे पे बात कर रहे थे, लेकिन हम्म। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप को केवल एक ही चीज है, अगर अपने 11वें घर को देखो और जो मैंने नंबर बताया हुआ है, The तो number 3 is written there. ओके, देन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना? Not तो best. नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक गाय ला के रख दो। Which is not possible, sir. I'm अरे staying in गाय नहीं, Gurgaon now. गाय गाय का मतलब नहीं, गाय नहीं लेके आनी है, हाँ। गाय की फोटो लगा के रख दो, गाय की मूर्ति लगा के रख दो। North best में। या एंड Okay. सेकेंडली क्या करना है तुम्हें, और गाय को जितना हरा चारा खिला सको, रोटी खिला सको, छोटे आलू खिला सको, ठीक है ना, वो हम्म। थिंग विल। I am I just wanted to know one thing. Is it my karmic cycle now which came at this part of my life, or is it like why all of a sudden these things happens? I am not understanding. देखो पूजा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मैं तुम्हारी दशा की बात करूं, ठीक है ना, तो इस वक्त जो तुम्हारी वीनस की दशा चल रही है, ठीक है ना, और Hmm. वीनस की दशा में अगर मैं बात करूं, एक मिनट, और ये जो चीज तुम्हारे साथ आ रही है, हो रही है तुम्हारे साथ,
वो हो रही है तुम्हारी, अगर मैं वैसे हम बात करते हैं तो ये जो सब कुछ हो रहा होगा ना, वो 2022 से ज्यादा असर किया होगा तुम पे। After Corona, it happened. हाँ, COVID period. या 2022, ठीक है। अब अगर मैं इस वक्त पर्टिकुलर बात करूं तो 10 जून तक ये रहेगा, Mm-hmm. बिकॉज वीनस में सैटर्न की महादशा है, Mm-hmm. ये रहेगा। यू विल गेट Okay. रिलीफ आफ्टर 10 जून 2025, ठीक है। अभी सैटर्न की महादशा है, तो तुम्हें करना क्या है? अगर शनिवार को छायादान कर सकती हो तो बेस्ट है। छायादान नहीं कर पाओगी तो सिंपल सी बात है कि जो ये खाने वाला तंबाकू होता है ना, Mm-hmm. वो किसी गरीब आदमी को दे देना। 10 रुपए के तंबाकू खरीद के किसी भी गरीब आदमी को जो उसे यूज करता दे दो। दिस इज Mm-hmm. रेमेडी, उसको हार्म नहीं करेगा। दिस इज वन थिंग। और Okay. अगर बोलो कि सर मैं ये भी नहीं काम कर सकती हूँ, वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल दे से कि आई कांट डू दैट टाइप ऑफ थिंग, सो फेयर इनफ। देन अगर आपके घर के सामने मंदिर गुरुद्वारा है तो वहां Mm. जाके थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। दैट सेवा मीन्स श्रम करना पड़ेगा, जैसे झाड़ू Okay. लगा दिया, पोछा लगा दिया, मंदिर की सफाई कर दी, वट एवर। So any day or on Saturday एनी only. डे, एनी डे, एनी डे, एनी डे। Okay. Okay. बट पर्टिकुलरली सैटरडे इफ यू गेट टाइम इज Mm, बेस्ट। best बट day. Okay. बट सेवा करना किसी भी दिन करो, लेकिन करो, सेवा करना। Okay. पोछे लगा दिया, जूते साफ कर दिए, कुछ भी, वॉट एवर, झाड़ू लगा दिया, Mm. खाना बनाने लग गए, जो भी मंदिर में या मस्जिद में गुरुद्वारे में कहीं पे, Mm. सम रिलीजियस प्लेस। Mm-hmm. Mm-hmm. चलो, ओके ओके पूजा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आशीष जी Thank अनम्यूट you, हो sir. जाए। Thank you, sir. नमस्ते सर। हाँ सर, नमस्ते। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। उनकी शादी के बारे में पूछना चाह रही थी मैं। अ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 जैन 1977 और नाम है अमित गोयल। 15, रिश्ते, हाँ 15 जैन 19। 77। सर, रिश्ते तो बहुत बार आते भी हैं और एक दो बार हुए भी हैं, पर उसके बाद होके छूट जाते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ समझ में भी नहीं आता कि किसी तरह क्या प्रॉब्लम है। दो बार बात का भी आगे बढ़ तक छूटी है क्या? हाँ जी सर, दो बार बात काफी आगे बढ़ के, मतलब लाइक गोद भराई तक हो गई थी। हम्म, बेटा अपने भाई से मतलब बोलना कि तुम चांदी के गिलास ला सकती हो अपने ब्रदर के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो उनको बोलना कि चांदी के गिलास में गाय का दूध पीना शुरू करें। अच्छा, दैट्स तो सर इस साल कुछ उम्मीद है उनकी शादी की? 100% उम्मीद है, तभी तो मैंने बोला। अच्छा, तो सर ये किसी भी टाइम पी सकते हैं या सुबह शाम में कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं? देखो मेरा सिंपल बात है कि गाय का दूध पीना है, और कब पीना है? कभी भी पी लो, ठीक है सर। कभी भी। जी सर। जी, आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप थैंक यू। हमारे ग्रुप में थैंक हैं यू। क्या आशीष जी? आप शायद हाँ ग्रुप में जी नहीं सर, हैं। मैं हूँ ओके सर ग्रुप में। ओके, चलिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सौरभ जी अनम्यूट हो जाए। सौरभ जी।
हेलो। हाँ जी हाँ सौरभ सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली सर मुझे ना करियर के बारे में थोड़ा पूछना था। मैं ना 10 साल हो गए थोड़ा एक अभी मिनट सौरभ, अपनी डेट ऑफ बर्थ कॉन्ट्रेक्चुअल। बताओ पहले, एक मिनट। हाँ, 4 सितंबर हाँ 1989। सर एट द एंड कुछ और भी बताएंगे क्या? बहुत सारे लोग बोर हो रहे हैं। आप भी बता देते हैं सर। आप बोलो बेटा, बोलो सौरभ। सौरभ जी अनम्यूट हो जाए। मैं कह रहा हूँ 4 सितंबर 1989 है मेरा हाँ डेट आप ऑफ बर्थ। बताओ, प्रॉब्लम बताओ। हाँ, तो मेरा ना मैं ना 10 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट जॉब है ना, हम्म। मतलब ना पक्का हो रहा है ना, मतलब उसमें कच्चे में है, बीच में लटके हुए हैं। तो क्या हम्म। ये मेरा सही फील्ड है? और करियर के लिए मैं ना थोड़ा काफी टेंस्ड हूँ। और मकान के लिए कि मकान कब तक बनेगा, और करियर के लिए। कि मेरे को क्या करना चाहिए जीवन में, या मैं गलत ट्रैक पर हूँ? बस सौरभ एक चीज है गलत, जो तो कुछ नहीं है, बस केवल एक ही चीज है कि आप चीजों को ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है ना। हम्म। और चीजों से बहुत जल्दी क्या होता है ना कि आप डिससेटिस्फाई हो जाते हो, हम्म। ठीक है ना। तो आप बेटा एक काम करो, आप घड़ी पहनते हो? हम्म। हाँ जी। जरा दिखाओगे मुझे अपनी घड़ी? हाँ, 1 मिनट अभी दिखाता हूँ। बोलो बोलो। जी सर, ये वाली घड़ी है मेरे पास। हम्म। इसका डायल ग्रीन है या ब्लैक है? ग्रीन है सर। ग्रीन है सर। नंबर्स नहीं है एक ग्रीन भी। है। हम्म। और इसकी जो सुइयां है वो गोल्डन है, हम्म। तीनों। ये घड़ी किसने दी थी बेटा? सौरभ सौरभ जी। ये घड़ी किसको दी, किसने दी थी आपको? ये सर मैंने खुद ने खरीदी है। हम्म। तो ये घड़ी जब तक रहेगी ना बेटा, हाँ तो जी। मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद क्यों वाली फीलिंग रहेंगी। तो एक तो मतलब इस, समझा नहीं। हाँ मतलब हमेशा किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं कभी भी, अच्छा अच्छा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि तुम घड़ी भी ऐसी ले आए हो हम्म। कि वो। दूसरी बात क्या होती है कि देखो, आप अपने आप भी बताओ मुझे कि हम्म। शुरुआत में चीजों में मेहनत खूब करते हो, बाद में छोड़ देते हो। हाँ सर, होता तो है खैर। और साथ साथ मैं अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ। वो चलाते होगे। हम्म। हाँ, लेकिन उसमें हमेशा एक ही चीज लग रही थी मन में, जो ख्याल आते होंगे कि वो यही आते होंगे कि काश मैं अभी चैनल चलाया और कल से ही मेरे को खूब पैसे आने शुरू हो जाएं। लेकिन होता बिल्कुल उल्टे उल्टा है, फिर आप सोचते हो कि मैं ही कुछ हो चीज है, तो ऐसी चीजें आती रहती होंगी। तो आप छोटी सी चीज बता रहा हूँ बेटा, एक तो अपनी ये घड़ी को ना डायल वाइट कलर का ले लो, हम्म। और नंबर उसमें 12 नंबर बड़ा प्रॉम्प्ट लो। हम्म। जैसे तुम घड़ी में देख रहे हो अपने नंबर है, तो नहीं है सर एक नहीं भी। नहीं। तो कैसे चीजें मिलेंगी बेटा? हम्म। जो नंबर होते हैं घड़ी में, जो नंबर होते हैं वही तो चाहते हैं एक अपने। और घड़ी है मेरे पे। एक और घड़ी है जिसपे 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वो बड़ी है। तो उसे पहना करो। ठीक है। अगर ये घड़ी, तो क्या है आपका डॉट क्या होता है? डॉट आप तो टीचर हो ना, तो डॉट क्या हम्म। होता है? डॉट कब लगाते हैं? जब फुल स्टॉप, जब सेंटेंस रुकते खत्म हो हुए। जाता है, सेंटेंस खत्म हो जाता है। और हम्म। डैश कब लगाते हैं? डैश वही, दोनों का एक तरह से रुकने का ही होता है। डॉट लगाते हैं काम खत्म हो गया, डैश लगाते हैं कुछ और कहना चाहता हूँ। हम्म। तो अगर घड़ी में आपके डॉट है तो इसका मतलब क्या हुआ?
खत्म। डैश है तो कुछ और हम्म चाहते हो, तो पूरी इच्छाएं नहीं होंगी। हम्म तो जो आप चाहते हो कभी पूरे नहीं होंगे, और आपने जो चीजें अट्रैक्ट की हैं अपनी तरफ वही चीजें की हैं कि जो चीज के पूरी नहीं होंगी। देखो समझने की कोशिश करो, मैं मेरी या नवीन जी की कोई घड़ी की दुकान नहीं है, राइट? नहीं नहीं, सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताता तो वाई घड़ी, वाई वॉच इज सो इम्पोर्टेंट। हम्म हमारे जो बाप दादा थे ना, वो देखा होगा वो घड़ी बहुत पहनते थे, या कई बार बात होती थी ना तो वो भी घड़ी बहुत पहनते थे, और शादी में होती तो ससुराल से जरूर घड़ी मिलती थी। हम्म है ना? जैसे आप अपने पिताजी को देखो तो उनके पास घड़ी होगी जो वहां से मिली होगी, ठीक है? हम्म किसी के पास तो वहां पे एक घड़ी जरूर दी जाती। तो दामाद को घड़ी देने का मतलब क्या होता था? उसको ये हम्म थोड़ा बताते कि बेटा 7 बजे उठाकर तो नहीं उठता है, हम्म क्योंकि वो इसलिए देते थे कि अब तुम्हारा समय ठीक हो गया है और हम्म आपको समय से चलना है। क्योंकि घड़ी का इशू क्या है, देखो, घड़ी की जो सबसे जो जो प्लस पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट जो भी बता दो, मतलब घड़ी में, हम्म घड़ी इज बेसिकली आप खुद हो। हम्म घड़ी क्या है, क्योंकि उसका जो डायल होता है ना वो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो घड़ी हम्म आपको यही चीज बताती है कि भाई आप जो हो वो आप खुद हो। जो हम्म आप खुद हो, जब घड़ी आपको बताने की कोशिश करती है तो घड़ी साथ में ये भी समझाती है कि आपको कैसे रहना है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में आप लोगों का ले सकता हूँ, तो मैं जरा इन सब आप सब लोगों के बारे में कि वाई वाई आई एम स्टिल आई एम टेलिंग यू वॉच। आप जानते हो कि आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं एक एटम से बनी हुई हैं। हम सब एग्री कर रहे हैं? हम्म हम सब की बॉडी में जो एक सूक्ष्म कण है उसको एटम बोला जाता है, ठीक है ना? इस बात हम्म को एग्री कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? जी सर। जी सर। छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हुए हैं, राइट? हाँ जी। उस कोशिकाओं से तो एक कोशिका में क्या होता है, एक कोशिका में एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर, ठीक है? और उसके चारों तरफ होता है एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। अब ये हम्म इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज है? ये इलेक्ट्रॉन है आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, ठीक है? ये अंग्रेजों ने बोला कि देखो ऐसा है, तुम्हारी बॉडी में ये होता है। अब हिंदुस्तानियों ने क्या बोला कि यस, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारी ऊर्जा है वो चक्रों में बनी हुई है, और हमारे जो बॉडी है उसके 7 चक्र हैं, ठीक है? वो 7 चक्र कौन कौन से हैं ये बताया कि जी ये हमारे 7 चक्र हैं। अब इन 7 चक्रों को नाम दिया मूलाधार चक्र, रूट चक्र, ठीक है ना? स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सी चक्र, ठीक है ना? अनंत चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्रॉन चक्र, राइट? ये हमने नाम दिया। हम्म और हमने बोला जी एनर्जी जो है हमारी यहाँ स्टोर होती है। फिर अंग्रेजों ने बोला कि यार ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम कहते हो अगर एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है तो इसका मतलब अगर हम इसको मेजर करें तो क्या एनर्जी हमारे मीटर पर रिफ्लेक्ट होगी? क्योंकि ब्रिटिशर्स बिलीव ऑन प्रैक्टिकल, लाइक हम किस पे जाते हैं, हम किस चीज को मानते हैं? भावनाओं को। हम मानते हैं भावनाओं को कि शिव पे जल चढ़ाना चाहिए। अंग्रेज क्या बोलेगा कि शिव का मतलब तो पत्थर है, उस पर जल चढ़ाने से क्या होगा? लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, उस पर एनर्जी मिलती है, राइट? हम दोनों की ये भावना है। यस सर। तो अब अंग्रेजों ने बोला कि चलो, तो हमने चैलेंज को स्वीकार किया, और जब हमने 7 चक्रों में देखा तो हमने पाया, मतलब उन लोगों ने पाया कि दीज ऑल चक्र, जितने भी ये चक्र थे, वो कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं। तो जिनको मेजर किया गया तो रूट चक्र की एनर्जी थी -1.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सैक्रल चल की चक्र की थी -2.0, ठीक है?
सोलर प्लेक्सिस की थी -2.16, हार्ट चक्र की थी -2.312, थ्रोट चक्र की थी -2.45, थर्ड आई चक्र की थी -2.64 एंड क्राउन की थी -2.932। ये एनर्जी को मेजर किया गया, राइट। यस सर। यहां से एनर्जी शुरू होती है। अब सपोज कर लीजिए मेरा एक एनर्जी लेवल है, या हमारे पास एक बैटरी है जिसका एनर्जी लेवल जैसे हमारी मोबाइल होती है, वो 80% अगर मोबाइल हुई तो क्या होगा, 90%, 1% अगर रह गए तो क्या होगा, आप कभी भी बंद हो सकते हो। यस सर। आपको मोबाइल कभी भी बंद हो जाएगा। ये सौरव, हाँ। हाँ जी सर। तो व्हाट इट वांट, ये क्या चाहती है, चार्ज। हम्म। राइट। ये चार्ज यस। चाहती है कि चार्ज किया जाए। अब इसी तरह हमारी बॉडी में भी जो हमारे ये जो हमने जो बोला था ना कि हमारे जो चक्र हैं, जब हमारे ये जो चक्र हैं जब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर, क्योंकि माइनस है ना, तो जितना ऊपर बढ़ेगा इसका मतलब हमारी चीजें उतनी डिस्चार्ज हो रही हैं। सपोज कर लीजिए आपका रूट चक्र की एनर्जी बढ़ जाती है, तो क्या होगा, आपको फियर आएगा, गुस्सा आएगा, आप अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढने लग जाएंगे। जैसे आपने बोला ना कि मैं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूं। हम्म। आपको कोई भी चीज, जैसे आपका जब डेट ऑफ बर्थ से क्या निकल के आती है कि आप किसी भी कोई भी चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। हम्म। 4 दिन के बाद आप बोर हो जाते हो, चीजें नई नई शुरू करते हो, अपने आप खेल शुरू करते हो, अपने आप खेल को बंद कर देते हो, राइट है सौरभ। हाँ जी। चीजों में एंजॉय नहीं कर पाते हो, हम्म। क्योंकि अगर आपका सेकंड चक्र खराब है तो गिल्ट आएगी, फीलिंग आएगी, एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप अपने विल पावर यूज नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को लव अफेयर को नहीं बना पाओगे, आप किसी से सच नहीं बोलोगे, हमेशा हर बात को घुमा फिरा के झूठ बोलोगे, आपके अंदर बहुत सारे भ्रम पैदा होंगे। तो नाउ हाउ टू मेक दिस एनर्जी पॉजिटिव। अब हम्म। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ज्योतिषी बोलता है कि जी मूंगा धारण कर लो। नाउ व्हाट इज द मूंगा। आपने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अंगूठियां पहनी होंगी। आप लोगों ने अंगूठियां पहनी होंगी, यस सर। यस। हाँ जी सर। उस अंगूठी ने क्या किया, कोई चीज बढ़ाई। एनर्जी एनर्जी फ्लो बढ़ाता है बस। क्या बढ़ गई आपकी एनर्जी फ्लो। जैसे सपोज कर लो आपने मूंगा पहन लिया तो कौन से क्या एनर्जी फ्लो बही बही। मींस वो मूंगे की जो जो मार्स की जो नेगेटिविटी है उसको शायद कंट्रोल करेगा। यार एक और बात बताओ, आप सब जानते हैं कि जो भी चीजें अर्थ से रिलेटेड होती है वो अर्थ एलिमेंट की होती है। हम्म। तो अर्थ एलिमेंट क्या करेगी, स्टेबल कर देगी चीजों को। हम्म। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने क्रिस्टल पहने होंगे, बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टल पहने होंगे, लेकिन एक आदमी मुझे आके बताया सर मैंने ग्रीन ग्रीन पहना हुआ है और उस क्रिस्टल को पहनते हुए ही अंबानी मुझसे लोन मांगने आ गया है। या मैंने मैंने बृहस्पति की पहनी हुई अंगूठी और उसके बाद सर ऐसा हुआ कि पीएचडी वाली यूनिवर्सिटियां सारी आ गई मेरे पास कि पीएचडी तो आप वैसे ही ले लो। क्या मतलब हुआ, समझने की कोशिश करो। इसका मतलब है कि जो आप कोई भी चीज स्टेबल, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पहले वो बैटरी वाली पेंसिल वाली बैटरी चलती थी ना, तो आपकी हम्म। एनर्जी कम हुई, आपने आपका ट्रांजिस्टर का आवाज कम होने लगी, आपने सेल बदल दिया, फिर थोड़े दिनों बाद सेल फिर खराब हो जाता था, फिर आपको दूसरा सेल लगाना पड़ता था, तीसरा सेल लगाना पड़ता था। इसका मतलब दे आर नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। तो हम्म। यू हैव टू चेंज द सेल एवरी टाइम बिकॉज दे दीज आर द स्टेबल सोर्स ऑफ पावर। तो हम्म। स्टेबल सोर्स ऑफ पावर कैन नॉट गिव यू ऑलवेज ए पावर। हम्म। ठीक है, तो आप ये समझ गए, आपको ये बात जी। क्लियर हुई, जी। आपको जो मैंने कहा ये बात क्लियर हुई। जी सर। प्रॉब्लम कहाँ हुई, तो इसका मतलब है आपको एक ऐसी पावर चाहिए जो आपके अंदर कंटिन्यूस सोर्स ऑफ
एनर्जी देती रहे। जी। तो हमने कहा सर हमें जो एनर्जी मिलती है वो तो ब्रह्मांड से मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। एंड दिस इज ऑल्सो ए फैक्ट। हम्म। आप सुबह उठ सो के उठते हैं, आप कभी को बहुत डिप्रेशन में उठते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जहान की मृत्यु मिल गई, आज तो मैं जाके पूरे तीर तख्त को बदल सकता हूँ, राइट? हम्म। यस सर। आपको ऐसा होता रहता है, आपको ऐसा लगता रहता है। तो इसका मतलब ये कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, लेकिन अगर आप उस कॉस्मिक एनर्जी को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कॉस्मिक एनर्जी क्या करती है, ऊपर से आती है, नीचे से आके अर्थ में चली जाती है। ड्रेन आउट हो जाएगी। अर्थ इज ए जीरो जीरो पोटेंशियल, तो जितनी भी एनर्जी आएगी अगर अर्थ में आएगी तो जीरो हो जाएगी। यस क्योंकि सर। आपकी बॉडी रोक नहीं पा रही है। बॉडी क्यों नहीं रोक पा रही है? क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी 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 जो है वो पॉजिटिव साइन की तरफ है, तो जो एनर्जी उसको रिटेन ही नहीं कर पा रही है। तो क्या हो रही है, वो जो चीज है, जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी लोगों से ना जुड़ने की प्रॉब्लम है, आपका हार्ट चक्र वीक है, तो क्या हो रहा है, वो वो और वीक करती चली जाएगी। तो आपने कई बार देखा, अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं या किसी से ऐसी भावना रखते हैं, जब आती है वो और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और फिर क्या होता है कि हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, हम ज्योतिषियों के चक्कर लगाते हैं, और हम फिर वही बात करते हैं कि हाँ साहब इनका तो ये पार्ट खराब हो रहा है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ये पहना दो वो पहना दो, लेकिन डू यू थिंक इट इज ए राइट सोल्यूशन? नो। देन अगेन इस साइंटिस्ट जिसको बोला था फ्लेमिंग, फ्लेमिंग बॉर्न, एंड ही हैज, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है कि अगर कोई कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में आ रही हो और उसको कोई मूविंग चार्ज काटने लगता है, मतलब अगर एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है और एक मूविंग चार्ज उसको इस तरह से काट रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपने सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज इंपैक्ट करना शुरू कर देता है। राइट? यही कहा था। यस सर। और तुम तो टीचर हो, जी। जी सर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल 8th में पढ़ाया जाता है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाए, अगर उसके अंदर मैं एक पॉजिटिव चार्ज एमिट करने लग जाऊं, तो क्या होगा, जो मेरा हाईली पॉजिटिव हाई सॉरी जो मेरा हाईली नेगेटिव चार्ज है वो धीरे 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 कम करके नेगेटिव पे आ जाएगा। उस नेगेटिव हम्म। पे जो मेरा डिजायर लेवल है, जो मेरा थ्रेशोल्ड लेवल है। आई एम राइट? यस सर। हम्म। हम सब लोग कन्विंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कोई ना कन्विंस हो रहा तो प्लीज ही कैन आस्क। अगर किसी को डाउट है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में लिख दें, मैं अनम्यूट कर दूंगा उनको। कनिका जी आपका क्वेश्चन है क्या? वे आर यू कनिका जी? हाँ कनिका जी अनम्यूट हो जाए। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार भैया। बहुत दिनों बाद आज मैं आई, लेट भी नहीं हो नहीं, गई। आपका क्वेश्चन है क्या कुछ इसमें? आपने यस सर लिखा था। नहीं सर, मैं तो आपकी बात को यस कर रही थी, अफर्म कर रही थी कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या बोल ओके रहे ओके ओके। ना, अच्छा। यहाँ पे एक नई चीज शुरुआत होती है कि इसका मतलब हम ये बोलना चाहते हैं कि हम किसी एनर्जी को रिटेन करें, वो एनर्जी हमें पॉजिटिव देती रहे, ताकि जो मेरे चक्र हैं वो होता रहे। हमने देखा, हमने अगर क्रिस्टल पहने या हमने कोई स्टोन पहना, तो अब बेसिकली क्या है देखो, अगर आपको मैं बताऊं तो आप सबने अगर ग्रीन सफायर पहना और आपको किसी ने बोला इससे धन मिलेगा, नहीं मिलेगा। लॉजिक बड़ा सिंपल है, इसको हमें समझना है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये क्या, अर्थ एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, आपकी जो फीलिंग है धन लेने की, उसको ही स्टॉप कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, उसको अर्थ कर देगा। तो अर्थ का मतलब क्या होगा कि आपके अंदर ना तो फीलिंग आएगी, ना वो प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूं मेरे को प्यार चाहिए, लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए, तो मैं पिंक कलर का क्रिस्टल पहनता हूं, तो ये क्या करेगा, मेरे अंदर लव चाहिए की फीलिंग ही खत्म कर देगा। तो मेरा काम हो गया ना, मैं यस सेटिस्फाई हम्म। हो सर। गया। लेकिन लव नहीं मिला, पैसे की इच्छा ही मार देगा, तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा ना। व्हाट,
लेकिन ऐसे करके क्या हम इंसान हैं? अगर हमें इच्छा ना हो तो हम क्या इंसान हैं? बोलो जी। नहीं सर। तो हमें इच्छा होनी चाहिए। अब मैं आपको कि सर आप तो दोनों बातें कह रहे हो। एक तरफ कह रहे हो मेरे को इच्छा भी नहीं रखनी, एक तरफ कह रही है सोल्यूशन क्या है। तो व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट द वॉच। व्हाट वॉच डू। वॉच में क्या होता है बेटा, कि वॉच में हम्म जो उसके दो कांटे मूव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके इस मैग्नेटिक फोर्स जो आपकी आ रही होती है, इसको हमेशा काटते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, एक चार्ज आता है। ठीक है, अब ये चार्ज बोलोगे सर ये आता है तो वो मेरे चक्र तक क्यों पहुंचता है? तो आपने देखा होगा, आप जब भी डॉक्टर के पास चढ़ते हो तो वो नाक पकड़ता है आपको चेक करने के लिए, या कान पकड़ता है, या गला पकड़ता है, क्या पकड़ता है? नब्ज। नाड़ी। आपकी हम्म ये नाड़ी। इसका मतलब दिस इज द सेंस ऑफ योर लाइफ, राइट। हम्म जी ये सर। आपकी जिंदगी की धड़कन है। तो इस धड़कन पे हम्म आपने क्या करा, घड़ी पहन ली। हम्म इस घड़ी ने क्या करा, वो पॉजिटिव चार्ज आपके इस माध्यम से कहां पहुंचा दिए, जो आपके चक्रवीक है। हम्म तो आपको क्या मिला, आपके वो जो चक्रवीक हैं वो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। हॉर्लिक्स है जहां तंदुरुस्ती है वहां। हम्म ठीक है ना। तो ये हॉर्लिक्स का काम कर लेती है। हम्म अब हम कहते हैं सर ये आप बकवास की बातें कर रहे हो, मैं आपकी बातों पे विश्वास नहीं करती ना। लेट्स सी, समझते हैं, घड़ी के जादू को भी समझ लेते हैं। हम सब रेलवे स्टेशन गए हैं। जी सर। पहले रेलवे स्टेशन पे कौन सी घड़ी लगी होती थी? राउंड बड़ी वाली। राउंड बड़ी वाली, ठीक है ना, राउंड बड़ी वाली लगी रहती थी। कैसी लगी तो घड़ी होती थी वो? चलती थी। उसमें सारे नंबर होते तो घड़ी चला करती थी। उसमें सारे हम्म नंबर उस जगह के होते, क्षेत्रीय भाषा में होते थे। जैसे कि कहीं पे इंग्लिश में होते थे, कहीं पे हिंदी में होते थे, कहीं पंजाबी में होते थे, गुजराती में होते थे। अब उस रेलवे स्टेशन पे जब लोग मिलते थे तो एक दूसरे की तरफ देखते थे और बोलते थे भाई कहाँ से आ रहे हो? वो हम्म बोलता था मैं जामनगर से आ रहा हूँ। अच्छा, अरे मैं भी जामनगर से आ रहा हूँ। करते 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 दोनों अपना डब्बा खोलते थे, खाना वाना खाने लगते थे। अब कोई रेलवे स्टेशन गया? यस सर। नवीन जी आप गए हैं, इन लोगों से पूछ लें दो। चल गए हैं। हाँ, अब आपने देखा होगा कि वहां पे डिजिटल घड़ियां लगी हुई हैं। जी सर। अब लोग आते हैं वहां पे, सब के सब अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते रहे, उसको ये भी नहीं पता कि बाजू में कौन खड़ा हुआ है। तो घड़ी चेंजेस द एटमॉस्फेयर अराउंड यू, एंड दिस इज द वन ऑफ द फैक्ट। जी सर। तो ये क्या, इसने क्या कर दिया, उसने वही चीजें बदल दी जो बदलना चाहते हैं। हम्म एक रेमेडी, अपने घर में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच नहीं लगानी है। अपने घर में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच लगा ली तो घर के लोग रहेंगे लेकिन व्हाट्सएप पे रहेंगे, मम्मी कैसी हो, अच्छी हूँ, बेटा तू बता कैसा है, अच्छी हूँ, टाइप हो रहा होगा बस। हम्म बॉडी बॉदर्स अबाउट यू। तो घड़ी वो पावर है। घड़ी हमारे माता पिता लगाते थे, वो चाबी भरने वाली। तो होता क्या था कि जब भी कोई काम करने जाते थे वो अपने पिताजी से पूछते थे क्या मैं करूं, या उनके पिताजी उनको सुबह उठ के, कि सुबह उठ के चार बातें सुनाते थे कि शादी हो गई, बीबी के पास पड़ा रहता, ये नहीं होता नौकरी करने जा। और वो नौकरी करने जाते थे। वो नौकरी करने जाते थे इसलिए हम आज नौकरी कर रहे हैं, हम अच्छी पोजीशन पे हैं, राइट। यस सर। हम्म तो उनको सुबह शाम चाबी भरते थे क्योंकि वो चाबियों वाली घड़ी थी। तो इस तरह घड़ी की अलग अलग चीजें, एंड दिस वाई घड़ी वॉच जो है वो आपको एनर्जी देती है। तो इफ यू आर वेयरिंग ए वॉच, वेरी गुड। इफ यू आर नॉट वेयरिंग ए वॉच, आल्सो इट इज वेरी गुड।
अब नाउ मैंने बोला कि वेयरिंग ए वॉच इज गुड एंड नॉट वेयरिंग ए वॉच इज ऑल्सो गुड। नाउ दोनों लोग कैसे होते हैं, देखो घड़ी पहनने वाला और घड़ी ना पहनने वाला कैसा है। जैसे आप लोगों में से जो घड़ी नहीं पहनते वो लोग कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो लोग कैसे हैं कि हर चीजों के मतलब, अब जो घड़ी पहनने वाले को ऐसे, वो बहुत ज्यादा चीजों के प्रति सेंसिटिव है। जैसे अपने अपने प्रति बहुत सेंसिटिव होंगे, अपने लाइफ के प्रति बहुत सेंसिटिव होंगे, अपनी चीजों के प्रति, दोस्तों के प्रति बहुत सेंसिटिव होंगे। जो घड़ी नहीं पहनते सेंसिटिव है, लेकिन ठीक है यार, चलता है। ठीक है जी, तो ये सर जवाब मिल गया। हाँ सर। सर जो आपने घड़ी बताई, वाइट डायल होना चाहिए और 12 नंबर होना चाहिए सिर्फ, या 6 नंबर भी? नहीं, आप तो 12 ही लो अभी तो, आप अपने ठीक है लिए सर। चाहते हो हाँ ना, तो अपने लिए चाहो। ठीक है सर। सर इसके अलावा और कोई रेमेडी तो करने की जरूरत और नहीं? ये घड़ी आपको अपने राइट हैंड में पहननी है। ठीक है सर। बस ये करो बेटा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। और हाँ सबसे ज्यादा तो मतलब मैं ऐसे शौक दूं कि ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, बट सारी चीजें बहुत एक्यूरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर, थैंक यू बहुत सर। अच्छा है सर, इसीलिए हम लोग जुड़ते भी हैं और अपने रिलेटिव को भी बोलते हैं जुड़ने को। सर से बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज्ञान वाली बातें हैं। अब जैसे एंकल पे काला धागा नहीं पहनना चाहिए, बीपी की प्रॉब्लम, ये सबके लिए था जनरल। अच्छा लगा और बहुत नॉलेज मिलता है हम लोगों को इससे। बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। अच्छा लगा साहब। उम्मीद करता हूँ आपके मार्गदर्शन में प्रोग्रेस होगी। देखिए सर, मेरे मार्गदर्शन में नहीं प्रोग्रेस होगी। मेरे जी मार्गदर्शन और ना दर्शन वो सब कोई विमानी बातें हैं, क्योंकि आप अगर किसी चीज को डिजर्व करते हो तो मिलेगी आपको, और आप प्रोग्रेस को डिजर्व करते मिलेगी। जी। बहुत जो नॉलेज है बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। जो चीजें शायद मेरे माइंड में कहीं भी नहीं थी वो सर ने बता दी कि ऐसे है, और श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लगा सेशन ये, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। एंड आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सेशन कंडक्ट किया। थैंक यू। एक्चुअली ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जो मिथ थी वो सब मेरी दूर हुई। और पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह में यकीन ही नहीं करती थी, बट जब मैंने कुछ दिनों से सिग्नेचर एनालिसिस और ये सब कोर्सेस देखना शुरू किया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। और मैंने छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए। अभी सर का भी मैंने सुना कि पैरों में काले धागे को नहीं पहनना चाहिए, तुरंत मैंने उसको हटाया अपने पैर से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट संडे भी मैं जुड़ूंगी और सर की गाइडेंस लूंगी। इट वाज इनरिचिंग सेशन फॉर अस। और थैंक यू सो मच। और देखो, मैंने फर्स्ट टाइम ही आज सेशन ज्वाइन किया, बट बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया तो मैं सर से पेड न्यूमरोलॉजी के क्लासेस लेना चाहूंगी। सर का जो नॉलेज है इनक्रेडिबल है, इतना नॉलेज मैंने शायद ही देखा है। मैं खुद अभी 2 दिन पहले टैरो के क्लासेस मेरे कंप्लीट हुए, बट स्टिल आई एम फीलिंग के बहुत छोटी हूँ मैं नॉलेज में सर के सामने। अरे क्या बात करी मुझे और डॉक्टर। गेन करना है सर से नॉलेज। मेरा नाम एक्चुअली में रीना घाला था। नॉर्मली मैं यूज करती हूँ, बट जिनसे मैंने करवाया उन्होंने डबल ए यानी रीना के पीछे भी ए ऐड करवाया और घाला के पीछे भी ए ऐड करवाया। तो मैंने जो टोटल मारा तो वो 1 नंबर पे आ रहा है सन पे। बेटा जो तूने ये डबल ए लगाया ना, ठीक है ना, हाँ सर। इससे देख, तेरे को गुस्सा बहुत आएगा, तेरा बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बस ये बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। गुस्सा नहीं, बट हाँ बीपी का इश्यूज हो रहा है मुझे कुछ दिनों से। अरे तो अभी बेटा, आएगा। तो गुस्सा नहीं आ रहा और तेरे को बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ने का मतलब ही गुस्सा होता है ना। देख डबल ए जो है नहीं ना, नहीं नहीं, क्या बीपी बढ़ नहीं रहा है, मेरा लो हो रहा है। मुझे लो का इशू है तो बढ़ नहीं रहा है, लो हो बढ़ रहा है। जाएगा। अब देखना,
ये क्या करेगा, ये हर चीज में तेरे को स्ट्रगल देगा। मतलब तेरे को हर जगह ये लगना शुरू हो जाएगा कि लोग मेरी आजादी को दबा रहे हैं। हम्म। ये हर जगह लगना शुरू हो जाएगा कि लोग मेरे को दबा रहे हैं, तो तुम हर जगह स्ट्रगल करोगी। जहां नहीं भी चाहिए ना, वहां भी स्ट्रगल करोगी। मतलब ओके। चीजें हो रही हैं, लेकिन होता है ना, कुछ लोग को लगता है कि पता नहीं तू मुझे क्यों प्रेस कर रहा है, एंड यू नो। और सबसे बड़ी बात है, ये पैसे के लिए तुम्हें पागल बना देगा। हाँ, वो आजकल मेरा वही चल रहा है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी राहु हूँ, मेरा बर्थ डेट 4 है, तो मैं ऑलरेडी अरे राहु राहु, से। बेटा ये देख, तो कोई बोलता ना राहु हूँ, मैं बुध हूँ, मैं बृहस्पति हूँ, मैं शुक्र हूँ, कोई हाँ। नहीं होता। कोई नहीं हाँ। होता। आप पे आप पे उनकी उनका असर आता है, और वो कब आता है, जब उसकी दशा और महादशा चल रही होती है। क्योंकि ओके। जो आप हो तो हो ही, जो आप हो यस। वो तो हो ही। लेकिन अब ये जब यस। देखते हो ना, आपकी मेरे ऊपर राहु की दशा चल रही है, तो देखना पड़ेगा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखते हो तो देखना पड़ेगा कि राहु की जब मेरा महादशा चल रही है, तो मेरा नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो वो ओके। आपको परेशान करेगा। आपकी हमारी अपनी गलतफहमी होती है, जैसे हम कहते हैं कि मेरे को बुध की महादशा है, तो लेकिन अपने को देखना पड़ेगा बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। क्योंकि नक्षत्र ही तो आपको हर हर रोज कौन बदलता है, कौन बदलता है चीज, हर रोज आपके नक्षत्र बदलना, 2.5 दिन में अच्छा। नक्षत्र बदलना, तो वही बदल रहा है ना। इसलिए आपको हर रोज नई नई चीजें आती हैं। तो नक्षत्र लॉर्ड आपको परेशान कर रहा है, राहु नहीं परेशान कर रहा है। तो इसलिए जो ये चीज है ना, पहले इस मिथ को निकालना है। चलो, हम अगले संडे जब आएगा तो हम इसमें एक नई चीज इसमें लेके आएंगे, एंड यू विल फील ग्रेट। रियल इट इज एक्सेलेंट। कोई भी फील्ड में हाउ द डेप्थ अजय सर इज टेकिंग, इट इज ब्रिलियंट। उसके पांव छूने के सिवा और कोई अरे जगह ही माँ, नहीं है। कैसी सच ऐसी बातें में, करके सच मुझको नहीं नहीं, सच में रियली यू हैड सो मच डेप्थ इन वेरियस सेक्टर्स, आई सीन दैट। मान लो न्यूमरोलॉजी में जाओ या नक्षत्र में जाओ, या आप मान लो कि 7 अपना जो चक्रास है उसके लिए जाओ, बट द व्हाट डेप्थ यू हैज, हाउ यू आर कनेक्टिंग ईच अदर, दैट इज रियली सैल्यूटेबल। रियली आई हाँ, नहीं नहीं सर, इसके बाद में दो राय नहीं है। जिस तरीके से आप, और जो आपके पास भी गॉड ब्लेस है कि आप वो, मान लो वो बच्ची ने पहना था वो भी आपको पता चल गया, कैसे पता चल गया दैट आई डोंट नो, बट इट इज अ गॉड ब्लेस ऑन यू। थैंक यू, इतना सारा ज्ञान मिलना भी शारदा माँ की कृपा होनी जरूरी है, और थैंक यू, आपने जरूर उसके लिए साधना की होगी सर, इसमें उसमें भी थैंक दो राय नहीं है। बिना साधना किए तो कुछ मिलता ही नहीं है सर। यू, रियली रियली आई सो मच बैक टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीप्ति मैम, थैंक यू सो मच। सर वैसे तो मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था, लेकिन आई वाज अस्टोनिश्ड कि उन्हें ये पता चल गया कि उसके घर में राधा कृष्ण का कोई पोस्टर या फोटो होगी बिना किसी चीज के। आई वाज अस्टोनिश्ड कि ये कैसे पता चल गया सर को। चलिए मैम, कभी बताऊंगा ये सब चीजें, क्योंकि सर सीखने वाली चीजें हैं ये सब। हाँ हाँ बिल्कुल, सीखेंगे। तो ये चीज में किसी दिन बैठेंगे। अब तो बहुत रात हो चुकी है, तो बिल्कुल सर। ठीक है। लेकिन थैंक ऐसा यू नहीं, ऑल। कोई चीज पता है, ये सब आप लोगों को पता है, आप लोग भी बता सकते हैं। सर वो उसके लिए हमें भी तो इतना पढ़ना पड़ेगा ना, इतनी साधना करनी पड़ेगी। अभी तो हम नए हैं, शुरू किया है। हमसे नहीं हो हर पाएगा। आदमी नया है चलिए। नहीं नहीं मैम, मैं ये नहीं कहती नहीं होगा, होगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।